जीव उठे प्रभु विजयी बनकर, जीव उठे प्रभु विजयी बनकर, आवे उनकी जय जयकार। जीव उठे प्रभु विजयी बनकर, जीव उठे प्रभु विजयी बनकर। क्रूस पे मरे थे हमें बचाने, जीवन प्यासा थी वह हमारी। दिया है सबको जीवन अपना, किया है सबको हर्षित दिल का। जीव उठे प्रभु विजयी बनकर, जीव उठे प्रभु विजयी बनकर। पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज पास्का का दूसरा रविवार है और विशेष रूप से माता कलीसिया आज दिव्य करुणा का पर्व मनाती है। ईश्वर दयालु ईश्वर है, वह हमें प्यार करता है। भले ही हम पापी हो, कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हो, ईश्वर की करुणा का अनुभव हम अपने जीवन में कर सकते हैं जब हम उसके पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं। यही करुणा का अनुभव जो है संत फोस्टिना ने अपने जीवन में किया और इसी अनुभव को उन्होंने अपने लिखित शब्दों में और अपने जीवन में जीने की कोशिश की। हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है, वह क्षमाशील है, वह हमें अपने पापों से मुक्त करता है जब हम एहसास करते हैं कि हम पापी हैं, कमज़ोर हैं। और उसी एहसास के साथ में जब उसके पास आते हैं, ईश्वर हमें गले से लगाता है, हमें क्षमा करता है। आइए हम उसी करुणा और दया को अनुभव करने के लिए मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। हम सब मिलकर बोलें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हें कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पेज नंबर 28। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। हे ईश्वर, पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। हे ईश्वर, पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ
मुझ पर दया करो। हे ईश्वर, हे पिता, मुझ पर दया करो। 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 हे ईश्वर, हे यीशु, मुझ पर दया करो। हे ईश्वर, हे यीशु, मुझ पर दया करो। 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 हे ईश्वर, हे आत्मा, मुझ पर दया करो। हे ईश्वर, हे आत्मा, मुझ पर दया करो। पेज नंबर 38। महिमा 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 ऊंचे स्वर्ग में, धरती अंबर, स्वर्ग में धरती में, अंबर में स्वर्ग में। महिमा 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा 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 महिमा। तू ही पिता, तू ईश है, स्वर्ग धरा का स्वामी है। धन्य सदा हम कहते हैं जिनको, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा। ईश पुत्र तू यीशु है, जग का तारन हारा है। हरने सारे पाप हमारे, तू दया का सागर है। महिमा 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 महिमा। तू ही पावन, तू प्रभु पावन आत्मा संग तू ही प्रभु सर्वोच्च है। द्वार तिहारे आते हैं। महिमा 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 महिमा। ऊंचे स्वर्ग में, धरती अंबर, स्वर्ग में धरती में, अंबर में स्वर्ग में। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया अनंत है। तू पास का पर्व द्वारा अपनी प्रजा का विश्वास दीप प्रज्वलित करता है।
हम पर अपनी कृपाओं की वर्षा कर और यह ज्ञान दे कि हम भली भांति समझ सकें कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किसके आत्मा द्वारा हमारा नवजन्म हुआ है और किसके रक्त से हमारा उद्धार हुआ है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। प्रभु की वाणी है। पेज नंबर 254। सारी सृष्टि स्तुति गाओ, यीशु की स्तुति गाओ, महिमा से परिपूरित है उस यीशु की स्तुति गाओ। सारी सृष्टि स्तुति गाओ, यीशु की स्तुति गाओ, महिमा से परिपूरित है उस यीशु की स्तुति गाओ। धरती अंबर आदुतगण यीशु की स्तुति गाओ। हर पल हर क्षण जीवन भर अब यीशु की स्तुति गाओ। सारी सृष्टि स्तुति गाओ, यीशु की स्तुति गाओ, महिमा से परिपूरित है उस यीशु की स्तुति गाओ। दूसरा पाठ, ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना वही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। वह विजय जो संसार को परास्त कर देती है। हमारा विश्वास ही है कौन संसार पर विजयी है। केवल वही
जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र है। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, ना केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पेज नंबर 335। हमें बीते दिनों में बचाया, खुद अपना लहू बहाया। हमें बीते दिनों में बचाया, खुद अपना लहू बहाया। क्रूस पर उसने अपना जान गवाया, पापों का बोझ उठाया। क्रूस पर उसने अपना जान गवाया, पापों का बोझ उठाया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह को हालेलुया, 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 यीशु मसीह को हालेलुया। नया जीवन, नया जीवन यीशु मसीह ने हमें दिया। नया जीवन, नया जीवन यीशु मसीह ने हमें दिया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए हुए थे, यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए और उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थोमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, मैं जब तक उनके हाथों के कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थोमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थोमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थोमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वह जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए, जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है, जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
ख्रीस्त में प्यारे माता पिता व भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, एक बार मदर तेरेसा के पास एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों आप भारत में आकर कुष्ठ रोगियों की सेवा करती है? क्यों आप समाज से तिरस्कृत लोगों की सेवा करती है? क्यों आप बीमारों की सेवा करती है? अपने देश छोड़कर भारत आने की ज़रूरत क्या है? उस समय उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं कुष्ठ रोगों की सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं यीशु की सेवा कर रही हूँ। मैं बीमारों की सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं यीशु की सेवा कर रही हूँ। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता व भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग दिव्य करुणा का पर्व मनाते हैं और दिव्य करुणा का सबसे अच्छा उदाहरण जो है स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं। और ना केवल प्रभु यीशु ख्रीस्त के अनुयायी भी उसी दिव्य करुणा का अनुभव अपने जीवन में करते हुए इसका प्रचार करते हैं अपने दैनिक जीवन के माध्यम से, और साथ ही साथ में कार्यों के माध्यम से हम सबों के लिए प्रेरणा देते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण मदर तेरेसा और उनके समाज के सिस्टरों को हम देख सकते हैं। आज संसार भर में उनका समाज कार्यरत है और वे जो भी कार्य करते हैं वे नाम कमाने के लिए नहीं, पर ईश्वर की सेवा करने के लिए। और ईश्वर की सेवा वे बीमारों को, विकलांग लोगों को, कोढ़ियों को अपने घर में रखकर सेवा करते हैं। उतना आसान नहीं है उनकी सेवा करने के लिए। जब हम एक बच्चे को हम सेवा नहीं कर पाते हैं अपने परिवार में, हजारों बच्चों को, हजारों लोगों को वे सेवा प्रदान करते हैं, वे उनकी देखभाल करते हैं। उनकी देखभाल जब करते हैं या आमतौर पर उतना आसान नहीं है। कहाँ से शक्ति मिलती है? स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त उनको शक्ति देते हैं, बल देते हैं ताकि वे इस कार्य को कर सकें। इसलिए मदर तेरेसा समाज के सिस्टर लोग मिस्सा के बाद में हम देखते हैं हर एक घंटा जो है वे प्रभु के वेदी के सामने, पवित्र संस्कार के सामने बैठकर वे प्रार्थना करते हैं और उसके बाद में ही वे अपना सेवा कार्य प्रारंभ करते हैं। इस सेवा कार्य के माध्यम से हमें ईश्वर यही संदेश देते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है बुलाया गया है। जिस सेवा को प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने दैनिक जीवन में किया था, उसी सेवा को उनके शिष्य यानी हम सब जो है करना है। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दया और करुणा के कुछ घटनाओं को हम सुसमाचार में देखें। जब व्यक्ति बीमार है, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु सबसे पहले उसके पाप को क्षमा करते हैं। प्रभु तुरंत उस व्यक्ति को चंगाई प्रदान नहीं करते हैं। बहुत सारी बीमारियां जो हैं हमारे पाप के कारण है और उन पापों को प्रभु सबसे पहले स्वस्थ लाभ प्रदान करते हैं और कहते हैं इसके बाद में तुम पाप नहीं करना। या सचमुच हम सबों के लिए भी है। जब हम पाप करते हैं आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम भी बीमार हो जाते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम ईश्वर से क्षमा की मांग करते हैं, ईश्वर हमें सचमुच में क्षमा करता है। ईश्वर हमारे पापों को गिनती नहीं करता है, भले ही हम कितने ही पाप क्यों किए हैं। उन सब पापों को प्रभु जो है समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है प्रभु भूल जाता है, प्रभु हमें स्वीकार करता है, प्रभु अपनाता है, क्योंकि स्वयं प्रभु हम सबों को बनाया है। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं कि ईश्वर जो है संसार का निर्माण करता है और उसके बाद में सबसे पहले जो है सृष्टि का निर्माण करने के बाद में ईश्वर जो है मनुष्य की सृष्टि करता है और ईश्वर को अपना प्रतिरूप देता है। और ईश्वर जानता है कि मनुष्य जो है इस सृष्टि में वह खुश रहेगा, पर वह खुश नहीं रहता है। आज्ञा भंग करने के कारण पाप कर बैठता है। और प्रभु जो है देखते हैं कि मनुष्य जो है गुलामी का जीवन जी रहे हैं, तो उनको जो है राजा फराओ के हाथ से छुटकारा दिलाता है मूसा के द्वारा। और मूसा जो है इजरायली जनताओं को जब
स्वतंत्र कर देते हैं राजा फ़राओं के हाथ से। वे सिय्योन पर्वत के पास जाते हैं और ईश्वर के पास जब 10 नियम को लेकर जब नीचे आते हैं, तब देखते हैं कि लोग जो है एक बछड़ा बनाकर वहाँ पर उसके चारों ओर जो है वे डांस कर रहे हैं, वे उसकी जयकार कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। मूसा को गुस्सा आती है और मूसा जो है उन 2 पार्टियों को उस मूर्ति के ऊपर डालता है, तोड़ता है मूर्ति को, और मूर्ति को पीसकर उन लोगों को पिलाता है। और ईश्वर से जब क्षमा मांगने के लिए जाता है, क्योंकि जानता था कि ईश्वर क्रोधित हो चुका है, ईश्वर अब इस मनुष्यों को, इस इजरायली जनताओं को नष्ट करने वाला है, वह ईश्वर के पास जाता है, ईश्वर से दया की भीख मांगता है। वह कहता है, प्रभु अगर आप इनको नष्ट कर देंगे तो लोग आप पर मजाक उड़ाएंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, क्योंकि आपने उनको राजा फ़राओं के हाथ से बचाकर इस मरुभूमि में आप जो है इनका विनाश करने के लिए ले आए हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु जो है क्षमा करता है, इजरायलियों को क्षमा करते हैं। क्रोधित ईश्वर जो है उन पर क्षमा करता है। क्रिस्त में प्यारे माता पिता और भाइयों बहनों, हम देख सकते हैं प्रभु किस प्रकार अपनी दया को प्रकट करता है। पुराने व्यवस्थान में और नए व्यवस्थान में भी हम इसका अनुभव हम अपने जीवन में कर सकते हैं। जब पापिनी स्त्री प्रभु के पास ले आए गए, लोग पत्थर से मारना चाहते थे, पर प्रभु कहते हैं अगर तुम में से किसी ने अगर पाप नहीं किया है तो सबसे पहले पत्थर मारो, और प्रभु यीशु ख्रीस्त उसे क्षमा प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को क्षमा प्रदान करते हैं। पेतरुस जो कहा था कि मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, पर वही पेतरुस जो है प्रभु यीशु ख्रीस्त को 3 बार अस्वीकार करता है लोगों के सामने में। डर के मारे वह प्रभु को छोड़कर छिपने लगता है, पर प्रभु उसे भी क्षमा प्रदान करते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं किस प्रकार थॉमस को प्रभु दर्शन देकर कहते हैं, मेरे हाथ और मेरे हाथ के जो कीले हैं वहाँ पर अपनी उंगली को डालो। तब थॉमस जो है अनुभव करता है कि सचमुच में प्रभु उनके सामने में उपस्थित हैं, इसलिए वे बोल उठता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। 3 वर्षों तक उसने एहसास नहीं किया कि प्रभु मसीह है, प्रभु ईश्वर है। 3 वर्षों तक उसने यही अनुभव किया कि प्रभु जो है लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों के पापों को क्षमा करते हैं, लोगों को चंगाई प्रदान करते हैं। पर अब जो है विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जो है प्रभु है, प्रभु यीशु ख्रीस्त जो है ईश्वर है। वह अपने विश्वास की घोषणा करता है। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं विभिन्न घटनाओं को हमें हमारे बीच में रखा गया है। सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रीस्त जब शिष्यों को दर्शन देते हैं, शांति मिले संदेश देते हैं, तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद में प्रभु यीशु ख्रीस्त जो है थॉमस को कहते हैं, दिखाकर, अपने हाथों को दिखाकर, अपने उंगली को मेरे हाथों में डालो। उसके बाद प्रभु यीशु ख्रीस्त जो है फूंक कर कहते हैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और वहीं पर जब पवित्र आत्मा को शिष्य ग्रहण करते हैं, उनको आदेश दिया जाता है पापों को क्षमा करने के लिए। तुम जिसके पापों को क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए जाएंगे, जिसके पाप क्षमा नहीं करोगे उनके पापों को क्षमा नहीं मिलेगी। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त जब कभी भी अपने शिष्यों को दर्शन दिए, सबसे पहले उन्होंने यही कहा, तुम्हें शांति मिले। और इस प्रकार प्रभु यीशु ख्रीस्त जो है अपने शिष्यों को एकत्रित करते हैं, अपने शिष्यों को जो है आशा देते हैं, अपने शिष्यों को मजबूत करते हैं ताकि वे अपने ख्रीस्ती विश्वास में आगे बढ़ें। आज के पहले पार्ट में हम देखते हैं कि प्रथम कलीसिया जो है एक साथ रहकर सुसमाचार पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु भोज में भाग लेते हैं। और जिनके पास कुछ नहीं है उनको अपने पास जो है उनको देखकर जो है उन्हें मजबूत करते हैं। प्रथम कलीसिया और आज की कलीसिया में यही फ़र्क है कि प्रथम कलीसिया जो है प्रभु की शिक्षाओं को सुनकर उनका पालन करते हुए एक साथ एक परिवार के रूप में जीने की कोशिश की।
पर आज हमारी कलीसिया में देखें विभिन्नताएं हैं, हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर भेदभाव है, हमारे अंदर विश्वास की कमी है। हम प्रभु की कृपा को ग्रहण किए हैं विभिन्न संस्कारों के माध्यम से, बपतिस्मा संस्कार के माध्यम से, परम प्रसाद संस्कार के माध्यम से, दृढ़ीकरण संस्कार के माध्यम से, विवाह संस्कार के माध्यम से, पुरोहिताई संस्कार के माध्यम से, बीमारों के संस्कार के माध्यम से। तो ये सब संस्कार जो हैं हमें मिस्सा बलिदान के दौरान दिया जाता है, और इन संस्कारों को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें ईश्वर जो है विशेष कृपा प्रदान करता है। पर हम भूल जाते हैं कई बार अपने स्वार्थ के लिए जो है हम उसका महत्व को खो देते हैं, हम अपने ढंग से जीने की कोशिश करते हैं। क्रिस्त में प्यारे माता पिता और भाइयों बहनों, आज जब हम दिव्य करुणा का पर्व मनाते हैं, हमें याद रखना है किस प्रकार ईश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं अपने मृत्यु के द्वारा हम सबों को क्षमा प्रदान किया है, हम सबों को स्वतंत्र किया है। और आज जब हमारे पिता रेमिस कुल्लू के नाम पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके जीवन के बारे में कुछ घटनाओं को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। भले ही उनके साथ में उतना संबंध नहीं रहा, पर जब मृत्यु हुई थी पिछले रविवार के दिन में, जहाँ पर जब मैं मिसा करके जब प्रचार यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पिता जो है जब तक यहाँ पर थे चल फिर सकते थे, गिरजाघर आते थे, अर्थात एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने लोगों के बीच में रखा। सचमुच में वे एक धर्मी व्यक्ति थे। जब वे बाराटांग में थे उस समय प्रचार का काम किया, कहा जाता है बहुत स्ट्रिक्ट थे सचमुच में, क्योंकि जो भी कार्य करते हैं ईमानदारी के साथ में, अगर उसमें हम भेदभाव नहीं करते हैं, सचमुच में वह व्यक्ति जो है स्ट्रिक्ट होता है, उन कार्यों को सक्षम करने के लिए अपना एक नियम बनाता है और उस नियम के अनुसार वह अपना जीवन को जीने की कोशिश करता है। और कई बार जब मेरी मुलाकात होती है तो मैंने यही अनुभव किया, हमेशा वे वेदी के सामने बैठे रहते थे, प्रार्थना करते थे। उनके बेटे जेरोम और बहू ने उनकी सेवा की। बीमार के समय में संस्कारों को भी उनको दिया गया। जब वे अनुभव करते हैं कि अब उनको संस्कार की ज़रूरत है, बीमारों की संस्कार की ज़रूरत है, तो वे तुरंत पुरोहितों को बुलाते थे। मैं भी कई बार बीमारों का संस्कार देने के लिए गया था। तो यह स्पष्ट है, धर्मी व्यक्ति जो है हमेशा ईश्वर के साथ में जुड़ा रहता है, और जो व्यक्ति धार्मिकता का जीवन जीता है उनके बच्चे भी उसी गुण को अपनाते हैं, और उसी गुण को अपनाने के बाद में उसी गुण के माध्यम से अपने पिता को सेवा प्रदान करते हैं। और जेरोम और उनके अन्य भाई बहुओं के द्वारा उनको सेवा दी गई, उनको अंतिम समय तक वे उनके साथ रहे, प्रार्थना किए, जब कभी भी ज़रूरत पड़ी उनको परम प्रसाद दिया गया, और सेवा के कार्यों के माध्यम से वे दूसरों के लिए भी उदाहरण बने हैं। आज कलीसिया हम सबों से यही चाहती है, हम एक दूसरे के प्रति वफादार और ईमानदार रहें, अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएं और धार्मिकता का जीवन को जीने की कोशिश करें। सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में कुमारी मरिया से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, दफनाए गए, से जी उठे, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का विचार करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा देकर पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करें, उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया, अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें, जिससे पिता ईश्वर की कृपा से सुस्वस्थ रहते हुए
विश्वव्यापी कलीसिया का सही मार्गदर्शन कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी धर्माध्यक्षों, विशेषकर हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, सभी पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि पुनर्जीवित प्रभु उनके कार्यों में आशीष दे और सुस्वास्थ्य प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पुनर्जीवित प्रभु, हम पास्का के इस पावन अवसर पर विशेष करके सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सब पर ईश्वर की प्रेम, विश्वास और पवित्रता का जीवन व्यतीत करें और उनका साक्षी बन सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी मृतकों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर रमेश कुल्लू की आत्मा शांति के लिए। ईश्वर सभी मृतकों के आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि आने वाले चुनाव में सच्चे नेताओं की चुनाव हो जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। थोड़ी देर मौन रहकर अपने व्यक्तिगत मतलबों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पेज नंबर 99। कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, कितना महान पापी ने खातिर जगत में आया। पापी ने खातिर जगत में आया। क्रूस पे चढ़ के प्राण गवाया। क्रूस पे चढ़ कर प्राण गवाया। भूल न जाए हम ये बलिदान। कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, कितना महान रोटी दाख से हम यहाँ लाए। रोटी दाख से हम यहाँ लाए। आए हैं हम अर्पित करने। आए हैं हम अर्पित करने। भूल न जाए हम ये बलिदान। कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, कितना महान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप सबों का यह बलिदान ग्रहण करें। महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक स्वीकार कर। तेरे नाम में विश्वास तथा बपतिस्मा द्वारा नव स्फूर्ति पाकर हम अनंत सुख प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके दिव्य करुणा के पर्व के अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए ये पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वाराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक रमेश कुल्लू की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन।
प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को प्रार्थना करना सिखलाए हैं। आइए हम उसी प्रार्थना को एक साथ मिलकर बोलेंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त के साथ हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, कि तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर अच्छी दिन तक मेरी रक्षा करता रहे। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। ओ मुझसे कहता, मैं ही रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती, मांस मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वो मुझसे कहता, दाखिलता हूँ जो हर अंकुर को सहलाए, जीवन रस का पान करे, जो अगणित फल है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वो मुझसे कहता, मैं हूँ जीवन, जो अनंत का भाग्य बदल दे। जो कोई मुझ में है बस जाता, निज समाधि से उठ पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। ओ मुझसे
मुझको वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वो मुझसे कहता, राह वही हूँ परम पिता जहाँ तुझको ढूंढे। पद चिन्हों पर चल तो मेरे साथ, मेरे उसको पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पास्का संस्कार ग्रहण किया है। इसका प्रभाव हमारे मन तथा हृदय में सदा बना रहे। या प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। पेज नंबर 337। जीत हो गई आज हमारी, जय जयकार मनाओ रे। जीत हो गई आज हमारी, जय जयकार मनाओ रे। प्रभु का झंडा लहराता है, विजय गान तुम गाओ रे। जीत हो गई आज हमारी, जय जयकार मनाओ रे। जीत हो गई आज हमारी, जय जयकार मनाओ रे। प्रभु ने कहा मरूंगा लेकिन नहीं रहूंगा मरा पड़ा। प्रभु ने कहा मरूंगा लेकिन नहीं रहूंगा मरा पड़ा। मर कर भी जी जाऊंगा मैं, नहीं रहूंगा गड़ा पड़ा। मर कर भी जी जाऊंगा मैं, नहीं रहूंगा गड़ा पड़ा। जीत हो गई आज हमारी, जय जयकार मनाओ रे। जीत हो गई आज हमारी, जय जयकार मनाओ।